हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे टैली में मास्टर्स के बारे में कि मास्टर्स क्या होते हैं, इनका कैसे इस्तेमाल किया जाए। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया मास्टर। इनका मास्टर्स अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं। और अगर ये ऐसे अकाउंट्स हेड होते हैं जिन्हें एक बार क्रिएट करते हैं और इनका प्रयोग बार बार। अब ये कंटेनर का मतलब समझ लीजिए, जैसे आप लोग देखे होंगे ना, बड़े बड़े ट्रक होते हैं, उसपे एक कंटेनर बना होता है पीछे डब्बा सा। वो एक बार बन जाएगा और उसमें जो भी आपको सामान लेके जाना होगा उसको क्या करेंगे, आप बार बार उसको यूज करें। सेम उसी प्रकार से टैली में आपके क्या होते हैं, अकाउंटिंग मास्टर्स। अब इनका काम क्या है, अब देखिए जैसे यहाँ पे दे रहा है, इनका प्रयोग अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करने में, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए किया जाता है। और आगे कह रहा मास्टर्स निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला कह रहा है क्या, अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर, और फिर आगे दिया है स्टेटरी मास्टर। यानी कि टोटल मास्टर कितने टाइप के हो जाएंगे इसमें। लेकिन अभी यदि आप अपने टैली में जाके चेक करेंगे ना, चाहे आप अल्टर में जाइए चाहे आप क्रिएट में आए, दोनों में किसी में जब जाएंगे तो आपको मास्टर्स मिल जाएंगे कितना। हम दिखाई दे रहा है, पहला क्या है अकाउंटिंग मास्टर, दूसरा इन्वेंट्री मास्टर और तीसरा स्टेटरी। एक आपको नहीं दिखाई दे रहा हो कौन सा, पेरोल मास्टर। पेरोल मास्टर कब आता है, जब उसको कॉन्फ़िगर करके एनेबल किया जाता है। आया समझे ना। कब, एक बार इसके वापस आइए, आप आइए कंपनी में, और कंपनी में आपको दिखाई देगा क्या, फीचर में आने के बाद से इसको करिए यस, आपको इसमें ऑप्शन दिखाई देगा पेरोल। दे रहा है कहीं, सबको यस कर लीजिए, देगा तो जरूर दे रहा है यहाँ पर ना। मेंटेन पेरोल, इसको क्या कर लेंगे यस, और कंट्रोल ए से एक्सेल। अब जाके चेक करिए अल्टर या क्रिएट किसी में, अब आपको एक और मास्टर जुड़ गया कितना, पेरोल हो जाएगा। फिलहाल अभी हमको इसकी आवश्यकता नहीं है, हम कॉन्फ़िगर में जाके इसको क्या कर लेंगे, तो पेरोल की जब आवश्यकता नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, कौन वहीं चले जाएंगे फीचर में, कंपनी, फिर फीचर में, और यहाँ आने के बाद से हम पेरोल के यहाँ से क्या कर लेंगे। फिर हम इसलिए यस करना बताएं ताकि जितना मास्टर दिया वो मास्टर आपको वहां पे दिख सके। कितना मास्टर दिया फिलहाल अभी, चार। उसके नीचे जाएंगे ना तो सेम इसी का, ये डिटेल देखने के लिए दिया कि यदि आप डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ से डिटेल देख सकते। अब इन सब का वर्क देखिए। अब सबसे पहले कह रहा है क्या, अकाउंटिंग कह रहा है, इसके अंतर्गत अकाउंट्स, ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप, ईटीसी को रखा गया। यानी कि सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, अकाउंट के अंतर्गत जाके कि आप ग्रुप बना सकते हैं, लेजर बना सकते हैं, और उसके साथ साथ आप क्या बना सकते हैं, वाउचर बना सकते हैं। आप लोग समझिए पहले ग्रुप क्या है। जैसे सपोज करिए कि अगर जो जितने भी कस्टमर हैं उन सबको हम एक ग्रुप में रखना चाहते हैं, तो या जितने सप्लायर हैं उनको एक ग्रुप में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या क्रिएट करना होगा, ग्रुप क्रिएट करना होगा। क्या क्रिएट करना होगा, तो ऐसे यदि ग्रुप्स बनाना हो तो हम कहाँ पे जाएंगे, ग्रुप वाले ऑप्शन में। और लेजर, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास अलग अलग कस्टमर आ रहे हैं, सबके नाम से एक एक लेजर बनाना है, सबका नाम हमको देना है कि हाँ ये फला कस्टमर और ये फला कस्टमर, उनका नाम देना है। फिर हम किस में जाएंगे, लेजर। और उन सभी ट्रांजेक्शन का हमको एंट्री करना है तो हम किस में आ जाएंगे, वाउचर। तो वही वाउचर जो हम बनाना चाहते हैं या वाउचर में कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए हमको किस में आना होगा, वाउचर टाइप। और आगे सबसे पहले करें इसमें क्या, ग्रुप में कह रहा है ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर। इस सेम नेचर वाले लेजर का जो कलेक्शन करना हो ना, वो किसके माध्यम से हम करेंगे, ग्रुप्स के माध्यम से। जैसे अभी हमने आपको बताया कि अगर जो जितने भी आपके कस्टमर हैं, क्या है, जितने भी कस्टमर को सबको क्या करना होगा, एक एक लोकेशन पे रखना होगा ना, कि एक बार हम कस्टमर का लेजर खोले तो जितने भी कस्टमर हमारे रहेंगे वो सभी यहाँ पे दिख जाए। आ रहा समझे ना। सप्लायर, जिन सामान परचेज करते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं, सप्लायर। उस जितने लोगों से हम परचेज करें सबका और हम दिखाना चाहते हैं नाम, तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, जो लेजर का अगर हम नेचर मैच कराएंगे तो किसके माध्यम से दिखाएंगे, ग्रुप के माध्यम से। आगे कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे नेचर वाले यहाँ दे रहा है, नेचर वाले यानी कि लेजर का समूह अकाउंट्स ग्रुप कहला, कि जहां पे सभी लेजर का समूह मिल करके एक ग्रुप के अंतर्गत रखा गया हो, वही आपका क्या कहलाएगा,
ग्रुप कहलाता है। जैसे सिंपली आप लोग देखते हैं ना, सपोज करिए कि आप लोग का बैच 8.4 आया, समझे ना, तो सभी स्टूडेंट का नाम अलग अलग हो जाएगा। जो उसके अंदर रखा गया 8.4 वो हमारा क्या हो रहा है, ग्रुप। क्या होता है, जैसे सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं ना, सपोज करिए कि हम कहीं हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी का एक अलग ग्रुप बनेगा। तो जितने भी स्टूडेंट हिंदी के अंतर्गत आएंगे वो सब किसके ग्रुप में के अंदर आ जाएंगे, हिंदी ग्रुप। वैसे ही सभी लेजर का कलेक्शन हमारा होता है क्या, कि जो कस्टमर वो कस्टमर के अंतर्गत रहेंगे, जो सप्लायर वो सप्लायर के अंतर्गत रहेंगे, जो हमारा एक्सपेंस हो रहा है वो एक्सपेंस के अंतर्गत रहेगा, और जो इनकम हो रहा है वो इनकम के अंतर्गत। और फिर जैसे यहाँ कह रहा है प्री डिफाइंड ग्रुप इन टैली। तो टैली प्राइम में टोटल बाय डिफॉल्ट 28 ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं, 28, यानी कि 28 ग्रुप होते हैं, जिसमें से 15 क्या होता है, प्राइमरी ग्रुप होता है, और 13 क्या होता है, सब ग्रुप। जैसे अगर जिसमें से हमको बनाना हो ना, सन्नी क्रिएटर्स, एक एग्जांपल बता रहे हैं, सन्नी क्रिएटर्स, तो सन्नी क्रिएटर्स का हमारा क्या रहेगा, इसमें आ जाए करंट लायबिलिटीज। जैसे और जब आप ये बनाएंगे ना कोई भी लेजर सब ग्रुप, तो इसके अंतर्गत आपको कहीं ना कहीं अंडर ग्रुप इसके में जरूर दी। जैसे समझने के लिए देखिए, अभी हम बता रहे थे ना सनी डेप्टर्स या सन्नी क्रिएटर्स का, उसके लिए टैली में आ गए, और टैली में आने के बाद हम आ जाएंगे पहले अल्टर में। किसका, अल्ट। और अल्टर में आने के बाद हमको ग्रुप जानना है ना, तो ग्रुप में आ जाए। तो ये जितना आपको ऊपर दिख रहा है ये आपका क्या है, प्राइमरी ग्रुप। क्या है, प्राइमरी। इसके अंदर आप ओपन करिए, जैसे हम यहाँ पे सर्च कर लिए क्या, सन्नी क्रिएटर्स। सन्नी क्रिएटर्स के अंदर देखिए आपको एक और लेजर दिखाई देगा जो क्या है, करंट लाइन। तो ये आपके सब ग्रुप और इसके ऊपर वाला प्राइमरी। अब ये टोटल चेक करना हो आपको कि आपके सिस्टम में टोटल टैली में टोटल कितने वाउचर टोटल ग्रुप बने होते हैं। तो उसके लिए आपको आ जाना हो किसमें, टैली। और फिर आपको आना हो, या एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको क्या, डिस्प्ले मोर, यानी कि आपको और सारे रिपोर्ट देखना है, फिर कहाँ पे आ जाएंगे, डिस्प्ले मोर। और यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, स्टेटमेंट्स ऑफ इनकम। उसके नीचे जो दिखाई देगा जब क्लिक करेंगे ना, तो आपको बताएगा टोटल ग्रुप्स कितने हैं, यानी कि पहले से बाय डिफॉल्ट बने हुए ग्रुप कितने हैं। लेजर अभी तक कितना बना हुआ है आपका, तो आगे आप जितने भी बनाते हुए चले जाएंगे ना, सब यहाँ पे काउंट करके बताता जाएगा कि कितने वाउचर और कितने लेट। इतना क्लियर सबको ना। अब जब यदि आप नीचे देखेंगे ना, सभी ग्रुप्स के बारे में बता रहा है, जैसे कैपिटल से अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट आप लोग पढ़े हैं ना, जो प्रोप्राइटर का होता है, ऑनर का होता है, यानी कि कोई भी कंपनी का मालिक और जो अपनी कंपनी में पैसा लगाता है वो उसका क्या हो जाएगा, कैपिटल। चाहे दूसरा कोई शेयर मार्केट आप लोग सुने हैं ना, दूसरा कोई किसी कंपनी में पैसा शेयर भी करता है तो भी वो किसके अंतर्गत में आएगा, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आपको दे रहा है क्या, करंट एसेट्स। तो आप लोग एसेट्स पढ़े हैं ना, फिक्स एसेट्स और करंट। तो करंट एसेट्स क्या होते हैं, जो शॉर्ट समय के लिए होते हैं, कम समय के लिए, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना, कैश हो जाएगा, हाँ स्टॉक हो जाएगा, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, करंट एसेट्स। नीचे दे रहा है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट देखिए आप दे रहा है क्या, करंट सेविंग अकाउंट हो सकता है, या फिर हो सकता है क्या, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, जो कम समय के लिए जमा किया है। एक छोटा समय कि 10 महीने के लिए हम जमा कर रहे हैं, या एक 6 महीने के लिए जमा कर रहे हैं, वो बैंक। जैसे एग्जाम्पल में दिया है एनी टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, फिर आ दे रहा है क्या, इंक्लूड इन दिस टाइप ऑफ, कि जो भी आपके बैंक अकाउंट आए, चाहे आपका किसी भी टाइप का बैंक अकाउंट, पंजाब का हो, बड़ौदा का हो, एसबीआई का हो, फिर चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो, इन सब का अंडर ग्रुप किसके अंतर्गत आएगा, बैंक अकाउंट। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड दिया है क्या, दिस होल्ड लेजर अकाउंट्स फॉर कैश। ये किसको होल्ड करके रखेगा, से कैश। अब कैश में आपके आ जाएगा क्या, या तो एक आपका कैश आ जाए और दूसरा आ जाए आपका एग्जाम्पल के तौर पे पेटी कैश। पेटी कैश आप लोग पढ़े हैं ना, क्या बताया कि पेटी कैश, पेटी कैश बताया गया था थ्योरी में ना, बताओ लो तब आगे बढ़ेंगे, ऐसे भूल जाओगे तुम लोग। बताओ, हाँ असल नोट्स पलटने लगे, ऐसे बोलेंगे तो काम चलेगा। आगे जो पढ़ लिए है ना, सिर्फ उसी का डिफाइन दिया है, देख लीजिए आप लोग आगे।
आगे हम क्या पढ़े हैं, लोन एंड एडवांसेस पढ़े हैं ना। उसके बाद से स्टॉक हैंड क्या है, नीचे आ जाइए, सन्नी डेप्टर्स, करंट लायबिलिटीज, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजन, ये सब आप लोग पहले थ्योरी में पढ़ चुके हैं। सन्नी क्रेडिटर्स किसे कहते हैं, फिक्स एसेट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, बैंक कोडी क्या है, ये सारा आप लोग पढ़े हैं ना। खड़े रहो तुम, खड़े रहो, आईडी कार्ड कहाँ है, तो खड़े रहो। बताओ पहले पेटी कैश अकाउंट बताओ, व्हाट इज पेटी कैश अकाउंट। मुझे क्या पता, तुम 10 साल बाद आओ। पढ़ना पड़ेगा, जाओ तो पढ़ के आना। बताओ लोग जी, बताओ राजा। पेटी कैश बहुत सारे जो हमारे बिजनेस बिजनेस है, बिजनेस के छोटी खरीदारी है या बताओ जी सागर, बताओ पेटी कैश अकाउंट बताओ। और कैसे हमारे बिजनेस के चीजों को बताने की मदद करता है पेटी कैश। सवारी हमारा आईडी कार्ड और क्या नाम आईडी कार्ड लगा हमारा जाओ तुम लोग घर हमारा जी लेके आए नहीं, तीन लोग घर जाओ। नहीं नहीं, लास्ट टाइम तुम बोल दे, पहले घर जाओ। बताओ किससे काम है, किससे, ये आपकी क्या काम, क्लास पढ़ गया है फिर मिलेगा जाओ। पर बस फोन में समझ आना है कभी मत बात है, आओगे आखिरी, नहीं जाए पहले जाओ तुम, क्लास पढ़ लेंगे ठीक तो छोड़ दीजिए। नहीं अरे काम है हमको, जरूरी काम है भाई, जाए अभी लग जाओ, पहले तुम कुछ ना कुछ कर दे, खड़े बात और कैसे बता, बताओ कैसे कैसे बताओ कैसे जैसे कि हम खरीद रहे हैं, तो हम देख रहे हैं। हाँ, तो वही हो गया जो हमको पैसा मिल जाए और पीटी कैश मतलब जो सब छोटे छोटे क्या बात है, पीटी कैश अकाउंट कैश इन हैंड, अभी हमने आपको बताया ग्रुप होता है। कैश हैंड क्या होता है, दो होता है, कैश होता है और पेटी कैश होता है, आया समझे ना। तो कैश क्या होगा कि जो बड़े अमाउंट होगा आपका क्या होगा कैश, और पेटी कैश अकाउंट क्या होगा, जो नगद का खाता होगा, क्या होता है, नगद का खाता है, जो आपके छोटे मोटे खर्च हो और जो नगद भरे हो आपको किसमें आएगी, पेटी कैश अकाउंट। सत्यम तुम्हारा आईडी कार्ड कहाँ है जी, हाँ लगाओ जल्दी। अब इसमें अगर जो आप देखेंगे ना, तो सभी यहाँ पे एक एक ग्रुप के बारे में बताया, कैश इन हैंड क्या, फिर क्या रहा क्या, डिपॉजिट। डिपॉजिट भी एक प्रकार का आपका क्या होगा, एसेट। जैसे डिपॉजिट हमने आपको पहले बताया था कि जो आप किसी बैंक में कुछ समय के लिए पैसा जमा कर दीजिए, तो बैंक में जो पैसा डाला गया वो आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार का एसेट्स को। एसेट्स क्यों होगा कि वो आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं चलने में मदद करेगा। अगर जो हम अपने बिजनेस से लेकर के कैश को बैंक में जमा किए हैं और बाद में कैश की जरूरत पड़े हमारे बिजनेस में, तो आसानी से निकाल के अपने बिजनेस में काम कर। फिर आगे
आगे हम दिया क्या, लोन एंड एडवांस। लोन एंड एडवांसेस का मतलब क्या होगा, लोन का मतलब क्या होगा, लायबिलिटी यानी कि कर्ज, कि यदि आप किसी से लोन ले ले रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, कर्ज। एडवांस क्या होगा, जैसे आप कहीं कोई सामान खरीदने गए, सपोज करिए हम चले गए पडरौना में कोई वस्तु खरीदने के लिए, और पडरौना में जब हम वस्तु खरीदने के लिए गए तो उसके पास वो गुड्स नहीं, तो उसने हमसे ये बोला कि आप कुछ पैसा हमको एडवांस दे दीजिए और बाद में आपको वो गुड्स क्या करेंगे, ला करके देंगे। आ रहा समझे ना, तो आपने वो तो एडवांस दे दिया। दूसरा, कि आप यहाँ स्टाफ काम कर रहे हैं और वो उन्होंने ये कहा कि इस महीने में हमको एडवांस सैलरी की आवश्यकता पड़ेगी, जो अगले महीने हम काम करेंगे उसको क्या कर देंगे, चुकता। तो उस मंथ आपने क्या किया, जो एडवांस पैसा दिया वो आपका क्या हो जाएगा, एडवांस। जहाँ पे दिया एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एडवांस सैलरी एडवांस, और आ गया एडवांस ऑन परचेज ऑफ फिक्सेस, कि फिक्स। हाँ, एडवांस को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या बोलिए। अब एडवांस का हिंदी में जैसे सपोज करो जो ऑन अकाउंट में जो किसी के पैसा जो है ना किसी के ऊपर एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, एडवांस तो वैसे ही दे आया एडवांस ज्यादा, लोन तो एक तरह से लाइबिलिटी थी अपने वही। लोन का मतलब होगा कर्ज, कर्ज क्या है, हाँ बोलो। चलो तुम लोग ऐसे मस्ती करते रहो, समझ लो। पहले लोन का मतलब क्या होगा, कर्ज। अब लोन ले और चाहे हम किसी को एडवांस दे, वो एक प्रकार का हमारा क्या होगा, एसेट्स के ग्रुप में आएगा। एसेट्स के ग्रुप में क्यों आएगा, क्योंकि लोन हम ज्यादातर किससे लेंगे, आपको बताया कि सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन क्या होता है, कि जिसके प्रति हम क्या करें, कुछ अपने गुड्स को गिरवी रखें और उसके बाद हम लोन ले, वो हमारा क्या होगा। तो हम किसको गिरवी रखेंगे, किसी एसेट्स को ही रखेंगे ना, जब हमारा कोई एसेट्स है उसको रखेंगे, एक प्रकार का इससे क्या होगा, एसेट। और जो हमारा एडवांस सैलरी है वो किस प्रकार से एसेट्स होगा, तो जब भी हमारे यहाँ कोई व्यक्ति काम कर रहा है, जब तक वो काम नहीं करेगा तो क्या हमारा बिजनेस चलेगा, काम कर रहा है उसके प्रति हमारा बिजनेस क्या हो रहा है, चल रहा है। एसेट्स क्या होता है, जो हमारे बिजनेस को चलने में मदद करे, वो क्या होती है, assets। हम किसी को जो एडवांस में पैसा दे रहे हैं वो एक ना एक दिन काम करके हमारे बिजनेस को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, एक प्रकार का वो भी क्या होगा, एसेट्स। और आकर स्टॉक इन हैंड, क्या होगा, स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड का मतलब क्या होगा, कि जो हमारे बिजनेस को मैनेज करने में, बिजनेस को क्या हो, मैनेज करने में जो भी हमारे पास मटेरियल्स लग रहे हैं वो सभी किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, स्टॉक इन हैंड। जैसे हमको इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना हो, फिर आ गया जैसे कंपनी में एग्जांपल जैसे दिया है, क्या रॉ मटेरियल्स हो गया, या वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, फिनिश गुड्स, ये सभी एक प्रकार से क्या होंगे, स्टॉक इन हैंड। जिसमें इंटीग्रेटेड दिया है अकाउंट और उसके नीचे नॉन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होगा, कि जो हम ट्रांजेक्शन को क्या कर सके, रिकॉर्ड कर सके, ट्रांजेक्शन को हम क्या कर सके, इन्वेंट्री बुक में रिकॉर्ड कर सके, वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड। और नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब क्या, जिसमें हम क्या कर सके, कि ओपनिंग स्टॉक से लेकर के और क्लोजिंग स्टॉक तक सारा एंट्री हम न कर सके, सारा रिकॉर्ड न करने की आवश्यकता, वो हमारा क्या होगा, नॉन इंटीग्रेटेड। उसके नीचे सनी डेप्टर्स। सनी डेप्टर्स आप लोग पढ़े हैं ना, डेप्टर्स और क्रेडिटर्स, बताओ तुम ये पढ़े हो? सनी डेप्टर्स किससे कहते हैं, कस्टमर को क्या कहते हैं, और सप्लायर को बेटर। यानी कि जितने भी हमारे कस्टमर होंगे सभी किसमें आ जाएंगे, सनी डेप्टर्स। करंट दे रहा है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या, जैसे एक बिजनेस का किसी दूसरे बिजनेस के ऊपर जो बकाया अमाउंट है वो क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटी। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, आपको जितने भी टैक्स लगाने होंगे, आपने पढ़ा है ना, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, आपको जितने भी बनाने होंगे वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ड्यूटीज एंड टैक्स। जैसे यहाँ पे दे भी रहा है कि इट होल्ड एट द अकाउंट ऑफ ट्रेड ड्यूटीज एक्सक्यूज लोकल सेल्स टैक्स, और आ गया एंड सेंट्रल सेल्स। चाहे आप लोकल में सेल करिए और चाहे आप फिर किसमें आ जाइए, सेंट्रल में, जो भी आप टैक्स बनाएंगे वो किसके अंतर्गत आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्स। इधर प्रोविजन,
प्रोविजन में लाइक जैसे दिया है क्या, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्या है कि जब हम किसी गुड्स को खरीदते हैं और जब सेल करें तो सेम उसकी वही कास्ट नहीं बिकेगी ना, कुछ उसमें अमाउंट को क्या करना होगा, कम करना होगा ना, बढ़ाना होगा। अब तुम एक कोई एसेट्स खरीद लिया अपने बिजनेस में और 1 साल के बाद जब सेल करोगे तो उसकी वही कास्ट मिलेगी, ज्यादा मिलेगा। कोई एक और फायदा है जिसको बेचना है जो 10 लाख का फायदा है, उससे 15,000 सबका पड़ेगा ना, तो सिर्फ मोबाइल का ही एसेट्स का कि आप अपने बिजनेस से जो भी एसेट्स खरीदेंगे और वो एसेट से दिखने के बाद सेल करेंगे उसमें प्रोविजन एंड डिप्रिसिएशन लगाया जाता है। प्रोविजन एंड डिप्रिसिएशन क्या है कि जो उसके वैल्यू को माइनस करता है कि आप कितना में खरीदेंगे और कितना में बेचेंगे। और ये ध्यान रखिएगा पर एसेट्स का न्यूनतम आयु माना जाता है कितना, फिक्स एसेट का 1 ईयर, और 1 साल का डिप्रिसिएशन लगता है 10%। 1 साल का डिप्रिसिएशन कितना लगता है 10%। अगर जो आप कोई 10,000 का सामान खरीदे हैं जो आपका एसेट्स है, यूज करने के बाद से आप उसको 1 साल के बाद जब सेल करेंगे तो 10% उसमें क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, वो आपका हो जाएगा डिप्रिसिएशन। तो सपोज करें 10,000 का 10% कितना होगा 1,000, तो मिलेगा कितना 9,000। तो हो सकता है कि 9,000 में भी वो सेल 9 से कम में भी सेल करना हो, बाकी जो अमाउंट आएगा वो आपका होता है लॉस, बाकी जो अमाउंट आएगा वो क्या हो जाएगा लॉस। यानी कि 1 साल यूज करने के बाद से आप जब उसको बेचेंगे तो आपका वो 1,000 तो माइनस होना ही होना है, लेकिन उसके बाद जो जो अमाउंट आपका कम होगा वो आपका क्या हो जाएगा लॉस। तो ऐसे जो भी आप कोई गुड्स सेल करेंगे अपने एसेट्स को वो किसके अंदर आएगा, प्रोविजन। फिर उसमें कह रहा है सन्नी क्रेडिटर्स। सन्नी क्रेडिटर्स क्या होगा, तो जिससे हम किसी गुड्स को परचेज करते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं सन्नी क्रेडिटर। फिक्स एसेट जो कंपनी में क्या होगा एक लंबे समय तक काम करने में मदद करेगा वो हमारा क्या होगा फिक्स एसेट। इन्वेस्टमेंट जो किसी दूसरे क्या किए हो, किसी बैंक में हम कुछ पैसा इन्वेस्ट किए हो या फिर किसी दूसरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किए हो, ऐसे जितने भी आ जाएंगे अकाउंट को किसके अंदर बताएंगे इन्वेस्ट। लोन एंड लायबिलिटी, लोन अभी आप लोग पढ़े हैं ना, लोन एक प्रकार का क्या होगा लायबिलिटी, कर्ज होगा। जैसे यहाँ पे दिया है बैंक ओडी अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट, ओडी का मतलब होगा ओवर ड्राई अकाउंट, क्या होगा ओवर, यानी कि जिसमें पैसा रहे या न रहे, आप रहे तो जमा भी कर सकते हैं और नहीं रहे तो आप उसमें से क्या कर सकते हैं लोन निकाल भी सकते हैं। जैसे इसमें आप लोग देखे होंगे क्रेडिट कार्ड, क्या होगा क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कुछ लोन लेना चाहे तो आसानी से निकाल सकते। सिक्योर लोन और उसके नीचे दिया अनसिक्योर लोन, वो सीसी भी एक प्रकार का बैंक अकाउंट का टाइप बैंक अकाउंट होता है। अब ओसीसी का फुल फॉर्म रुकिए सर्च कर लिया जाए, फुल फॉर्म आप ओसीसी, ओपन कैश क्रेडिट। जैसे ओपन कैश क्रेडिट में ये दे रहा है कि वो जो किसी बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसमें हमको क्या करना हो कुछ अमाउंट क्रेडिट बेस पे या कुछ हमको कैश के अमाउंट पे जमा करना हो चाहे निकालना हो तो आसानी से हम कर सकते। जैसा भी हमने आपको बताया ओडी अकाउंट, जो पैसा है आपके अकाउंट, जैसे सपोज कि आपका अकाउंट 0-0 है, अगर जो आप लोन लेना चाहते हैं तो भी निकाल सकते हैं, और यदि आपके अकाउंट में 0-0 हम चाहते हैं उसमें कुछ पैसा जमा करके रख सकते हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं उसमें पैसा जमा कर सकते। और फिर इसके आगे आपका दे रहा था क्या सिक्योर लोन और अनसिक्योर। तो सिक्योर लोन आप लोग पढ़े हैं ना कि जिसके माध्यम से आपको क्या करना हो अपना किसी एसेट्स को उस कंपनी के प्रति रखना हो। और अनसिक्योर क्या है, जैसे हम किसी से कह दिए कि आप हमको कुछ पैसा दे दीजिए और हम आपको कुछ दिन के बाद वो पैसा दे दें, जैसे हम किसी पार्टनर से ले लिया या किसी डायरेक्टर से ले लिया जिससे पैसा ले लिया किसी प्रकार से, वो आपका किस में आ जाएगा अनसिक्योर। और अगला कह रहा है क्या सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या होगा, जैसे आप ट्रेवलिंग कर लिए किसी ऐसा खर्च कर लिए जिस खर्च का कोई आपको उसका एग्जैक्ट कोई डिफिनेशन नहीं निकल रहा, खर्च तो हुआ है लेकिन उसका नाम नहीं पता चल रहा है, उसका नाम इनकम्प्लीट है, आ रहा समझे ना, उसके लिए हम कौन से अकाउंट ले लेंगे सस्पेंस अकाउंट। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे दिया है ट्रैवलिंग एडवांस,
आप कहीं आपको ट्रेवल करना और उसके प्रति आप एडवांस कुछ पैसा दे। आ रहा है समझे ना? इसका कुछ नाम कंप्लीट नहीं है तो उसके लिए नाम इसका क्या ले लेंगे आप? सस्पेंस। वैसे जब आप नीचे आएंगे ना तो आपको अलग अलग यहाँ पे दिखाई देगा अकाउंट। आप लोग पढ़ ले जाएंगे अकाउंट, पढ़ा दीजिए घर पे जाके आकर देखोगे। हाँ। अभी हम आपको कहाँ तक बताएं? 7 तक ना? कहाँ तक दिया है इसमें? कौन सा कह रही है? कौन सा ये? सबमिशन ऑफ टीए बिल। जैसे कोई ट्रैवलिंग एडवांस आपको पैसा देना हो, उसको वो बिल पेमेंट कर रहे हैं। सबमिशन का मतलब आपको क्या होगा? किसी को सबमिट करना, पैसा किसी को दे रहे हैं। और टीए का मतलब क्या होगा? ट्रैवलिंग एडवांस, कि आपको कहीं यात्रा पे जाना है और आपसे ये कह दिया गया कि आप पहले 10,000 जमा कर दीजिएगा तो हम लोग यहाँ टूर पे चलेंगे। आया समझे ना? यदि क्या होगा? हाँ जाएगा, 10,000 जमा कर देना तो जाएगा। हाँ एग्जाम्पल, हाँ ट्रेन टिकट एग्जाम्पल। अरे समझे ना? ऐसे किसी ट्रेनिंग एडवांस आपको अमाउंट देना होगा, आपका क्या हो जाएगा? ना सब इतना समझिए कि नाम नहीं पता है, वो आप एक्सपेंस या इनकम ले रहे हैं, वो किसके अंदर आप रखेंगे? सस्पेंस। अरे समझे ना? वैसे अलग अलग अकाउंट टाइप्स दिया है। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, दिख रहा है सबको ना? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पढ़ जाएंगे सभी लोग ना? लगभग इतना से तो सबको पता होगा परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्या होता है। जो सेल करे वो किसके अंतर्गत आएगा? सेल्स अकाउंट। जो परचेज करे वो किसके अंतर्गत? डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या होगा? जैसे हम कोई गुड्स क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। सेल करें तो किसके प्रति हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा ना, कि और जो गुड्स जब तक सेल नहीं करेंगे तब तक वो हमको इनकम नहीं हो। लेकिन वही डायरेक्ट में क्या होगा कि जब हम किसी के ऊपर अमाउंट दिए, जैसे सपोज करिए कि ये कोई गुड्स है और ये गुड्स के प्रति हम किसी को लोन दिए, उसके प्रति हमको टैक्स मिल रहा, एक प्रकार का वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। और फिर अगला कह रहा है इनडायरेक्ट। जैसे आप किसी से रेंट रिसीव कर रहे हो या फिर कोई क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो कोई भी गुड्स, वो आपका किस में आ जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो जाएगा? जैसे आप देखिए दे रहा है लाइक, जैसे वेज, ये वेज पैड, फिर आगे दे रहा है क्या? लेबर्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि आप जितने भी खर्च करेंगे वो आपके कौन से खर्च में आ जाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे इतना समझिए, वेजेस यानी कि आप किसी को मजदूरी देंगे, वो आपका एक प्रकार का क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। किसी से रेंट क्या कर रहे हैं, किसी लेबर को पैसा दे रहे हैं, वो आपका क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रांसपोर्टेशन, कि आप एक गुड्स किसी दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट के माध्यम जो भेज रहे हैं वो आपका क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल दीजिए, वो आपका किसके अंतर्गत आएगा? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होगा? तो आप अपने बिजनेस को मेंटेनेंस करने में उस जितना भी खर्च करेंगे वो सारा किसके अंतर्गत आएगा? इनडायरेक्ट। जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे किसी को सैलरी देना, सैलरी पैड, सैलरी पैड टू स्टॉक, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। यदि आप अपने किसी वाहन का मेंटेनेंस करा रहे हैं, किसी मशीनरी का मेंटेनेंस करा रहे हैं, उसको मेंटेनेंस करा रहे हैं, कराने में ही तो खर्च कर रहे हैं ना। तो जितने भी खर्च आएंगे ये सारा किसके अंदर आएगा? इनडायरेक्ट एक्स। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो सारा क्या था इसमें? ग्रुप। हाँ। डायरेक्ट इनकम क्या है देख लो, यही डायरेक्ट इनकम है ना। जैसे देखो यहाँ पे दिया है डायरेक्ट इनकम लाइक इनकम ड्यू टू सेल ऑफ, कि किसी गुड्स को सेल किए हैं और सेल करने के बाद जैसे ड्यू डेट चला गया, इसे सपोज करिए आप उधार सामान सेल कर दिए। आया समझे ना? जैसे पहले कभी वो हमारे यहाँ आया, हम उसको सामान सेल कर दिए और वो कुछ समय के बाद जब उसका ड्यू डेट आया उसमें वो पैसा ला के क्या कर दिया? जमा कर। तो एक प्रकार से वो क्या माना जाएगा? डायरेक्ट इनकम। और इनडायरेक्ट इनकम क्या होगा? जैसे सपोज करिए बिल्डिंग आपकी है और आप किसी को रेंट पे रखे हैं, आया समझे ना? और आपको आप उसको रेंट पे रखे हैं तभी तो आपको पैसा दे रहा है ना। वो आपका क्या होगा? एक इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट का मतलब क्या होगा? जो सीधा आपके समक्ष आए, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होगा? जो किसी के माध्यम से। आ रहा है समझे ना? तो ये हो जाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
इसमें दो दिया, एक दिया इनकम और दूसरा क्या दिया है एक्सपेंस। हो जाएगा ना। ऐसे कोई भी आपको इनकम होगा तो किसके अंदर रखेंगे। अब देखेंगे इनडायरेक्ट है कि डायरेक्ट। डायरेक्ट होगा तो डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत, और इनडायरेक्ट होगा तो इनडायरेक्ट के अंतर्गत। और आगे दिया डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखेंगे अगर जो हम किसी को ऐसे दे रहे हैं, ऐसे किसी को सैलरी दे रहे हैं, मेंटेनेंस में जा रहा है, उस नहीं इसमें ऊपर आ जाएगा ना जी। किसी को मजदूरी दे रहे हैं, या फिर किसी लेबर को या ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दे रहे हैं, ये सारा किसके अंदर आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। और फिर यदि हम देखेंगे किसी सैलरी, किसी स्टाफ की सैलरी दे रहे हैं, या फिर हमारा जो मशीनरी है उसको मेंटेनेंस करने में जो खर्च आ रहा है, वो सब किसके अंदर आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हो जाएगा। और इसके बाद अगला हम लोग का आएगा क्या, अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं इसमें, तो अभी आप लोग ये समझ लीजिए कि जैसे अभी हम लोग अकाउंटिंग में गए थे ना, अकाउंटिंग मास्टर। अकाउंटिंग मास्टर हमारा दे रहा था क्या, ग्रुप, लेजर, करेंसी और वाउचर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, अब अगला हम लोग का क्या दिया इसमें, लेजर क्या है। तो लेजर थोड़ा बहुत आप लोग बताया गया था बहुत पहले, जिस दिन पहले टॉपिक स्टार्ट किया गया था, अकाउंटिंग साइकिल, ये अंडरस्टैंडिंग ट्रांजेक्शन। ये पहले ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री करने जाएंगे, और एंट्री करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, लेजर पोस्ट। ये बताए थे ना। तो आज आप लोग ये सारा ग्रुप्स पढ़ लीजिएगा, और अगली क्लास में आपको बताएंगे क्या, लेजर के बारे में। और अगली क्लास में लेजर के बारे में बताएंगे भी, और लेजर बनाना भी बताएंगे। हो जाएगा ना। और हो सके तो अगली क्लास में हम लोग का बनेगा क्या, एक बैलेंस शीट। जो आप लोग बैलेंस शीट एक्सेल बना के देखे थे ना, वैसे ही अब आपको किसमें, टैली में एक बैलेंस शीट बनाना हो। कर लिया सब लोग ना। तो आज आप लोग इतना पढ़ के आइएगा, और ध्यान रहे हो सके तो कल पूछ भी सकते हैं। हाँ, इस वजह से आप लोग स्टूडेंट हो जाइए, लेकिन पढ़ के मत आइए।